हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन ग्लोरी और आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू शो दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड। देखिए हम सब जानते हैं कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल है तो राइट एंगल में एक एंगल हमेशा फिक्स होता है जो कि 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि अगर कोई ट्रायंगल है जिसका एक एंगल जो है वो बाकी जो दोनों एंगल बचे उनके सम के इक्वल है, तो प्रूव करिए कि वो ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर से समझिए, हम सब जानते हैं कि कोई भी दुनिया और जहान का ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो सिमिलरली अगर ये ट्रायंगल भी है तो उसके भी तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो अगर एक एंगल आपका 90 डिग्री है तो बचे कितना, बचे जो दोनों एंगल्स वो कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे मिला करके, तभी तो 90 90 180 होगा। दोनों आपके एक्यूट एंगल्स ही होंगे, 90 से ज्यादा वो नहीं हो सकते हैं, दोनों का सम 90 से ज्यादा नहीं होगा, प्रॉपर्टी ही गलत हो जाएगी, इसलिए नहीं हो सकता। तो दोनों क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे जिनका सम 90 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री फिक्स है, तो 90 90 180 हो गया। तो वही बता रहा है कि एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका जो एक एंगल है वो इक्वल है जो बाकी के दो एंगल बचे उनके सम के। सो यू हैव टू प्रूव दैट कि वो जो ट्रायंगल है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ऐसा किसी भी ट्रायंगल में और नहीं होता है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं। जैसे हमने दिया PQR, यहाँ पे हमने लिखा कि इन ट्रायंगल PQR लेट एंगल Q इज इक्वल्स टू, ये एंगल Q है 90 डिग्री, इज इक्वल्स टू, नहीं लेट नहीं होगा क्योंकि आपको गिवन है P प्लस एंगल R, ठीक है। लेट लगा देते हैं, लेट, ठीक है। लेट एंगल Q इक्वल्स टू एंगल P प्लस R। लेट, अब देखिए ये एंगल Q 90 डिग्री वाला, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल P प्लस एंगल R। ये चीज आपको गिवन थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए अगर मेरा एंगल Q जो है वो एंगल P प्लस एंगल R के इक्वल है, तो इतना तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कि तीनों एंगल का सम 180 होगा, अभी हमने देखा था। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, क्या हो जाएगा देखिए, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है कि एंगल Q जो है वो P प्लस R के बराबर है, तो हम यहाँ पे एंगल Q की जगह क्या लिख सकते हैं, P प्लस R लिख सकते हैं। तो हम एंगल P लिखेंगे प्लस एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल R, ये तो लिखना ही है हमें, ठीक है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एंगल P और एंगल P, 2 एंगल P हो गया प्लस एंगल R एंड एंगल R, 2 एंगल R हो गया, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके। 2 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे क्योंकि 2 दोनों में है, तो एंगल यहाँ पे आ गया एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल P प्लस एंगल R इधर ही रहने देते हैं, एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू, अब ये जो 2 है वो इक्वल्स टू किधर साइड जाएगा, तो 180/2 विच कम्स आउट टू बी व्हाट, 90, डायरेक्ट 90 लिख देते हैं, 90 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि P प्लस R जो है वो Q के इक्वल है, तो यानी कि अगर मेरा जो एक एंगल है वो अगर 90 डिग्री है, देखिए अगर ये मेरा क्या आया, ये मेरा 90 आया, तो Q भी क्या होगा, 90 होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो एंगल Q विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल Q मेरा 90 डिग्री हो गया, बाकी जो दोनों बचे वो भी 90 डिग्री है, तो प्रूफ हो गया कि मेरा ये जो एंगल है वो मेरा ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, क्योंकि हमें एक एंगल को राइट एंगल बताना होता है, ठीक है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।